नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। आज हम आपका एक ऐसी पर्सनालिटी से इंट्रोडक्शन कराएंगे जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की आखिरकार ज़रूरत है ही नहीं, जिन्होंने हापुड़ में आकर पहले दिन से ही अपना कार्यभार संभालते ही अपनी कमर कस ली थी। क्राइम छोटा हो या बड़ा, उनका रिकॉर्ड रहा है कि हर केस का खुलासा कर देते हैं सिर्फ 24 घंटे के अंतराल में। वो हैं हमारे हापुड़ के एसपी श्री नीरज कुमार जादौन जी। तो आइए करते हैं उनसे खास बातचीत। सबसे पहले सर, हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, और वो भी इस चुनौतीपूर्ण टाइम में जो कोरोना का चल रहा है। तो स्ट्रेट अवे हम आपसे पहला क्वेश्चन करना चाहेंगे कि हापुड़ में आकर आपको कैसा लग रहा है और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? अभी तो मुझे लगभग 4 महीने हो गए हैं हापुड़ में। 2 दिसंबर को ज्वाइन किया था और पड़ोसी जनपद से मैं आया था, तो मेरा जो एरिया था वो हापुड़ से बिल्कुल मिलता था। भोजपुर थाना और मसूरी थाना दोनों का बॉर्डर हापुड़ से लगता है, तो काफ़ी हद तक बातें पता थी हापुड़ के बारे में। लेकिन जो गढ़ का एरिया था और बाबूगढ़ से मावली, उसमें जो क्राइम होता था उसको लेके मैं पूरी तरीके से अनभिज्ञ था। तो प्राथमिकता यही रही है कि जो भी क्राइम हो उसको हम लोग रिकॉर्ड करें और उसका जल्दी से वर्कआउट करें। महिला संबंधी अपराधों की यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, महिला संबंधी अपराधों, जो मेरा अनुभव रहा है गाज़ियाबाद की अपेक्षा, तो उस पर हमारी विशेष निगाह रहती है। तत्काल उन पर अपराध हम पंजीकृत करते हैं और तत्काल उनका खुलासा करते हैं। सर, जैसे अब कोरोना का सेकेंड स्ट्रेन, दूसरी लहर भी स्टार्ट हो गई है, और 2020 से हम देख रहे हैं कि लोग एक साल घर पर रहने के बावजूद, इतनी दिक्कतों का सामना करने के बावजूद भी लोग जागरूक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हम लोगों ने लगभग 15 दिन से हम लोग अभियान चला रहे हैं। पीए सिस्टम जो हमारे जनपद में 13 पीए सिस्टम है, हर थाने पे 1 या 2 पीए सिस्टम उसे अनाउंसमेंट करवाते हैं। थाने की गाड़ी से भी अनाउंसमेंट करवाते हैं। और पिछले 1 हफ्ते से हम लोगों ने मास्क को लेके काफ़ी उसका इन्फोर्समेंट के लिए काफ़ी युद्ध स्तर पर अभियान चला रखा। डेली लगभग हम 1000 के ऊपर चालान करते हैं मास्क का। उसकी संख्या हम और बढ़ाएंगे, जागरूकता फैलाएंगे। आज मैंने बाइट भी दी है इस संबंध में कि जो दुकानदार हैं उनसे भी हमारी अपील है कि दुकानदार मास्क पहने। जो खरीदार जाते हैं उनसे भी प्रोत्साहित करें कि वो मास्क पहनकर ही खरीदारी करने जाएँ। दुकान में भीड़ ना हो। जो हमारे ढाबे हैं, स्पेशली जो हाईवे के ढाबे हैं, जो बाबूगढ़ से मावली क्षेत्र में पड़ते हैं, गढ़ क्षेत्र में भी पड़ते हैं, उन हाईवे के ढाबों पर ज़्यादा भीड़ ना हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्फोर्समेंट, और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो हमको एफआईआर भी पंजीकृत करनी पड़ेगी, तो हम करेंगे। सर, इट्स वेरी गुड। एंड सर, जैसे कि आगे आने वाले दिनों में जो कोविड के आई थिंक चरम सीमा पे आ ही गया है, तो आगे आने वाली दिनों में ऐसी कोई न्यू स्ट्रैटेजीज़ या न्यू नीतियाँ आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे जिससे लोग भी अलर्ट हो सके? जो शासन की गाइडलाइंस रहेंगी उनका अनुपालन तो हम करेंगे ही। साथ ही साथ क्या है कि पिछली बार जब कर्फ्यू लगा था, जनता का कर्फ्यू था, लॉकडाउन था, मार्च 24 से लगा था, उस समय जनता के लिए पहला एक्सपीरियंस था। लेकिन अब जनता जान चुकी है कि कोरोना क्या है। जनता ये जान चुकी है कि पिछले साल हम लोगों ने किन परिस्थितियों का सामना किया था। तो मेरे ख्याल से जनता इतनी समझदार है कि वो जानती है क्या करना है। बस हम लोग को उनको एक थोड़ा सा गाइड करना है, इन्फोर्समेंट कराना है, वो चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। एंड सर, जैसे कि आपके पास तो आए दिन इतने सारे केसेस आते हैं, तो एज एन एसपी इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होता होगा आप पर, वी कैन अंडरस्टैंड दैट। तो आप एज एन एसपी आप कैसे इस प्रेशर को और मैनेजमेंट को हैंडल करते हैं? नहीं, अगर आप उनकी बात सुन लेते हैं, जैसे मैं बैठता हूँ यहाँ पे ऑफिस में, लगभग 10 बजे आ जाते हैं, 3-4 बज जाते हैं, तो पब्लिक जो आती है, अगर पब्लिक को आप सुन रहे हो, जो पब्लिक कह रही है, तो अपने आप पब्लिक को भी काफ़ी मदद मिलती है और प्रेशर फिर नहीं रहता, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता होती हैं। उनसे जब उनकी लेवल पे आके आप बात करते हो तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, प्रेशर नहीं लगता है। और प्रेशर होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रेशर होता भी नहीं, प्रेशर होता है। क्राइम का प्रेशर होता है, सीनियर्स का प्रेशर होता है, मीडिया का प्रेशर होता है, पब्लिक का प्रेशर होता है कि जल्दी वर्कआउट करो, क्योंकि सनसनीखेज घटनाओं में वर्कआउट करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो अपराधी है वो फ्री है, घूम रहा है, वो कोई दूसरा अपराध भी कर सकता है, तो उसका प्रेशर रहता है। लेकिन प्रेशर में हमारी टीम अच्छा काम किया है, अच्छा काम करती रहेगी। एंड सर, आपका हापुड़ के लिए आगे फ्यूचर मिशन क्या है? हापुड़ के लिए है, सबसे पहले तो जो अगर आपको मालूम हो, एक घटना हुई थी, गैंगरेप की घटना हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने एक नया स्ट्रेटजी शुरू किया था। ऑटो पे जो यूनिक नंबरिंग हमने की है, लगभग सारे ऑटो पे यूनिक नंबरिंग हो चुकी है। उसके अंदर ही हम लोग डिस्प्ले प्लेट भी लगवा रहे हैं, जिसमें ड्राइवर की फ़ोटो होती है, जो ऑटो चालक है उसका मोबाइल नंबर होता है, उसका एड्रेस होता है। तो मेरी सबसे अपील पहली तो ये रहेगी, जितनी भी महिलाएं हमारी हैं जो खासतौर पर रात्रि में ट्रेवल करती हैं, वो सुनिश्चित कर लें कि जो ऑटो चला रहा है, जो ड्राइवर चला रहा है, वो वही व्यक्ति है जिसकी फ़ोटो अंदर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई दूसरा व्यक्ति ऑटो चलाए और फ़ोटो किसी और की हो, तो उसमें क्राइम करने की संभावना बढ़ जाती है। तो पहला तो ये रहेगा कि उसको देख लें। सेकेंड स्ट्रेटजी हमारी ये रहेगी, इसी से जुड़ी हुई है,
कि हम नंबर लॉन्च करेंगे, मोबाइल नंबर जो चुनाव के बाद लॉन्च करेंगे, उसमें कोई भी महिला अगर रात में जा रही है तो उस नंबर को कॉल कर सकती है। यूपी 112 तो हमारा है ही, यूपी 112 एक है, दूसरा हमारा एक यूनिक नंबर रहेगा जिस पे वो कॉल कर सकती है, व्हाट्सएप कर सकती है, जिससे हम तत्काल उनको मदद पहुंचा देंगे अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारी महिला संबंधी रही। साथ ही साथ हमारा चोरी को लेकर रहेगा कि हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे काफ़ी संख्या में बढ़ा दिए हैं। शहर में हम लोगों ने अपील की थी कि जो दुकानदार हैं वो एक रोड फेसिंग कैमरा ज़रूर लगाएं, जिससे रोड पे जो भी संदिग्ध व्यक्ति घूम रहे हैं उनको हम लोग रिकॉर्ड कर सकें। उसमें भी काफ़ी मदद हुई है। तो हमारा इनिशिएटिव अब ये रहेगा कि पूरे जनपद को हम लोग कवर कर सकें सीसीटीवी कैमरों से। तो फिलहाल ये 2 इनिशिएटिव हैं। सो इट्स वेरी गुड टू हियर दैट। एंड सो जैसे कि हापुड़ में आने के बाद आपने क्या चीज़ों में बदलाव किया जो आपको लगा कि हापुड़ के लोगों की सुरक्षा हेतु वो महत्वपूर्ण थे? आते ही सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे इनफैक्ट टीम के साथ मिलकर विचार विमर्श किया क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ की। तो हाईवे पेट्रोलिंग को हमने थोड़ा इम्प्रूव किया है। जो हमारा हाईवे, क्योंकि हापुड़ बेसिकली हाईवे पर ही बसा हुआ है, पूरा जनपद है। गाज़ियाबाद बॉर्डर से गंगा जी तक पूरा हाईवे है हमारा। साथ ही साथ हमारा मेरठ से बुलंदशहर भी, उसमें भी टोल पड़ जाता है। तो पहला तो ये रहा है कि हाईवे पे कोई घटना नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने अल्फ़ा बीटा स्कीम लाई है। अल्फ़ा मतलब हाईवे पेट्रोलिंग और मेन रोड की पेट्रोलिंग होती है। बीटा टीम हमारी जो अंदर बसे हुए इलाके होते हैं उनकी पेट्रोलिंग करते हैं, जिससे कोई चोरी या डकैती की घटना ना हो। साथ ही साथ हम लोगों ने ABCD स्कीम भी लॉन्च की है, जिसमें हम लोग जो जनपद के बैरियर्स हैं, जो दूसरे जनपद से हमारी सीमा मिलती है, वहाँ पे हम लोगों ने बैरिकेडिंग करा रखी थी। कई बार क्या होता है कि हमें फोर्स की कमी रह जाती है, कभी कोई किसान आंदोलन हो जाता है, इलेक्शन हो जाता है, तो हमेशा हमारे पास फोर्स नहीं रहती। लेकिन जब भी फोर्स हमारे पास रहती है तो हम लोग चेकिंग निरंतर करवाते हैं। तो ये तो रहा चेकिंग के बाद। एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हम लोगों ने, इनिशिएटिव क्या पहले से चला आ रहा था, उसको हम लोग इन्फोर्समेंट करा रहे हैं कि कोई भी महिला अगर आ रही है तो उसकी सुनवाई थाने पर अच्छे स्तर पे हो जाए। महिला हेल्प डेस्क आपको पता है कि है, उसको और हमने थोड़ा इम्प्रूव किया है। उसका हम लोग फीडबैक ले रहे हैं थाने से, थाना प्रभारी ले रहे हैं, CO साहब ले रहे हैं, मैं भी लेता हूँ, एडिशनल साहब भी लेते हैं। सभी लोग फीडबैक ले रहे हैं कि आप संतुष्ट हो कि नहीं संतुष्ट हो। अगर कोई महिला संतुष्ट नहीं है तो फिर हम दोबारा उस पर कार्रवाई करते हैं। फिलहाल जो भी हमारी पब्लिक है, मेन उद्देश्य यही है कि थाने की प्रणाली से वो संतुष्ट हो, पुलिस के पास बेहिचक बिना डरे हुए वो आ जाए, अपनी समस्याएं बता दे, जिससे हम समाधान कर सकें। प्राथमिकता हमारी होगी। सर ये तो बात आपने सही कही। इवन हम लोग भी बहुत सेफ फील करते हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन हापुड़ में हमेशा मुस्तैदी दिखाई देता है। और सर आपको कैसा फील होता है कि आपके लिए कहा जाता है, इवन आप इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं कि आप 24 घंटे के अंदर ज़्यादातर हर केस का खुलासा कर देते हैं, तो आपको कैसा लगता है? ये कुछ ज़्यादा हो गया, 24 घंटे के अंदर ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी केस वर्कआउट हो जाते हैं। टीम मेहनत करती है, इसमें तो पूरा टीम का योगदान रहता है। टीम हमारी लगी रहती है 24 घंटे। अधिकांश केस हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर वर्कआउट भी किए हैं। कुछ केस ऐसे भी हैं जो अभी तक वर्कआउट नहीं हुए। दोनों बातें मैं कहूँगा। प्राथमिकता ये रहती है कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारा विक्टिम है, कंप्लेनेंट है, उसको रिलीफ मिले। उसको रिलीफ तभी मिलता है जब वो देखता है जिसने उसके साथ अत्याचार किया वो तुरंत पुलिस ने पकड़ के जेल भेज दिया। इससे बड़ा रिलीफ कोई हम दे नहीं सकते। सज़ा तो समय ले लेता है कोर्ट सज़ा देने में, लेकिन इमीडिएट रिलीफ यही होती है उसकी तत्काल अरेस्टिंग हो जाए। सर एक छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन, SP नीरज कुमार जादौन पर्सनल लाइफ में कैसे इंसान है? मींस वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जोवियल हैं? क्योंकि हमेशा हमने आपको यूनिफॉर्म में ही देखा है और हमेशा अपनी ड्यूटीज़ में अलर्ट देखा है, तो शायद सब जानना चाहेंगे कि आप असल ज़िंदगी में कैसे व्यक्ति हैं। ये पुलिसिंग ऐसी जॉब है कि जो प्रोफेशनल लाइफ होती है वो पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर देती है। और दूसरी नौकरी में डिफरेंट होता है, क्योंकि मैं पहले सॉफ्टवेयर में था तो उस टाइम डिफरेंट था चीज़ें। जब से मैं पुलिस में आया हूँ तो पर्सनल लाइफ थोड़ी सी कम हो गई है, लिमिटेड हो गई है। बहुत ज़्यादा हम लोग घूम नहीं सकते। तो लेकिन पूरी प्रयास ये रहता है जब भी मैं घर में जाऊँ तो अपना जो भी कार है बाहर छोड़ कर आऊँ। लेकिन COG हम लोग को हमेशा लेना पड़ता है, तो घर में कई बार ऐसा होता है कि कॉल आ जाती है तो जाना पड़ता है। लेकिन प्रयास ये रहता है कि पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ के कोई भी चीज़ इंटरफेयर ना करे। पर्सनल लाइफ में मैं नॉन पुलिस ऑफिसर रहूँ, पुलिस से कोई संबंध ना रहे, प्रयास ये रहता है। इट्स वेरी गुड। एंड सर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन कि आप हापुड़ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे उनकी हेल्थ को लेकर कि वो प्रिकॉशनरी रहें कोरोना से, बिकॉज अभी भी खतरा टला नहीं है और उन्हें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी है। तो आपके द्वारा एक अपील जिससे उन्हें थोड़ा प्रोत्साहन मिल सके। मेरी समस्त हापुड़ की जनता से अपील है कि जब भी घर से बाहर निकले मास्क पहन कर निकलें, घर से कम बाहर निकलें, जब ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें। जो हमने पिछले साल किया उसको हमें रिपीट करना है। भीड़ का हिस्सा ना बने, शादी समारोह में अधिक संख्या में लोगों को ना बुलाएं और ढाबों पे जितना अवॉइड हो सके ना जाएं वहाँ पे। ऑटो में हम लोग ट्रैवल करते हैं, देखते हैं 7-8 लोग बैठे हुए हैं, जिस ऑटो में 3 से ज़्यादा लोग बैठे हैं उस ऑटो पे सवारी ना करें। मार्केट में थोड़ा स्टैगर्ड रूप में मार्केट में जाएं, ऐसा ना हो कि एक ही टाइम पे सारे लोग निकल जाएं।
कुछ लोग दोपहर को दुकान पे चले जाएं, कुछ लोग शाम को, कुछ लोग रात को। यही मेरी अपील रहेगी कि साथ मिल के हम कोरोना से जीत सकते हैं। अगर एक भी पब्लिक गलती करती है तो फिर खामियाजा पूरी सोसाइटी को उठाना पड़ेगा। तो मेरी अपील है कि मास्क ज़रूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी शासन की गाइडलाइंस हैं कोविड के लिए उनका पालन करें। अब आपने जैसे देखा ये हमारे एसपी नीरज कुमार जादौन जी ने कैसे अपनी काफ़ी सारी अपडेट्स हमसे साझा करी हैं और उन्होंने आप लोगों से खुद अपील करी है आपकी हेल्थ की सुरक्षा हेतु। तो जब पुलिस प्रशासन हमारे लिए रात दिन एक किए हुए है तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम उनका साथ दें और आप भी मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी गाइडलाइंस है कोरोना से रिलेटेड 2020 को दोहराना नहीं है। तो सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल हलचल इंडिया।